चलिए दोस्तों, समय हो चुका है एक नए वीडियो का और आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका पेमेंट अभी तक पहली बार नहीं आया है, यानी कि अभी तक उन्होंने एडसेंस के जरिए यानी कि यूट्यूब की जो अर्निंग है, चाहे वो ब्लॉगिंग भी करते हो, तो अभी तक उनको एक भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आफ्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में, बेझिझक मुझसे संपर्क कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि एक बार में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किस तरह से किया जाता है। तो वापस आते हैं। तो आफ्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडसेंस पिन आता है। बहुत सारे लोगों का एडसेंस पिन नहीं आ रहा है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि एडसेंस पिन किस लिए नहीं आता है, किन कारणों से नहीं आता है। 2 केस मैंने शेयर किए हैं, किनको एडसेंस पिन मिलेगा और किनको नहीं। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद एडसेंस पिन जिनको मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो आप लोग को पता होता है कि उसके बाद ऐड बैंक डिटेल होता है, यानी कि दोस्तों आप अपने बैंक डिटेल को ऐड करते हैं और आफ्टर $100 आपकी जो यूट्यूब अर्निंग है एडसेंस के थ्रू, इंटरनेशनल पेमेंट जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट आपको डॉलर कन्वर्ट होकर रुपीज में आपको मिल जाता है आफ्टर $100। ऐसा नहीं है कि 100 ही मिलेगा, 100 पार भी बहुत लोगों का कर जाता है, इसलिए घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, 100 प्लस आपके डॉलर जरूर बनेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए दोस्तों, बहुत सारे डीएम्स आए कि सर आप बताएं कि पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, जो बैंक को मैं ऐड करूं, यानी कि बेस्ट बैंक फॉर यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। दोस्तों एक बात बता दूं, पहली बार आए हैं, लगे हाथ तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन में ऑल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरे इस चैनल पे इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, ज्ञान, नॉलेज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देते रहता हूं। तो नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो जैसा दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा था कि बहुत सारे लोगों का जानना है, पूछना है कि सर बेस्ट बैंक यानी कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, जिससे कि पेमेंट रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। अगर मुझे गूगल एडसेंस के जरिए पैसे मिल रहे हैं तो इंस्टेंटली मुझे वो अमाउंट क्रेडिट हो जाए, उसमें बैंक की तरफ से कोई भी देरी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों उन सभी लोगों को मैंने रोक कर रखा था और बताया कि इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, और आज फाइनली बना भी दिया। क्योंकि दोस्तों अगर मैं 2, 4, 10, 15, 20 लोगों को अगर बताता हूं तो उन्हीं तक पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं तो 20,000, 20 लाख लोगों तक हो सकता है यह वीडियो पहुंच जाए। इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोग को लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूं, विद प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि सबसे अच्छा बैंक पेमेंट रिसीव करने के लिए यूट्यूब के लिए कौन सा बैंक है। उससे पहले एक जानकारी दे दूं दोस्तों, सिर्फ पेमेंट रिसीव की बात नहीं है। अच्छा बैंक वह होता है जो कस्टमर को सर्विस देता है, गुड सर्विस देता है, एक्सीलेंट सर्विस देता है, बार बार ब्रांच जाना ना पड़े। कहने का मतलब दोस्तों बार बार आपको होम ब्रांच का चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता ही है सरकारी बैंक का क्या स्थिति है, क्या हाल है। एक कॉल कीजिएगा तो डायरेक्ट बोलते हैं होम ब्रांच आइए, एप्लीकेशन दीजिए। अभी डिजिटल के समय में, डिजिटल दौर में भी बहुत सारे ऐसे बैंक है, मैं पार्टिकुलर किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इतना तो जरूर बता सकता हूँ आपको कि वो सरकारी बैंक है। और आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप में, आपके कलीग में या आपके दोस्त यार में या फैमिली में या परिवार में या फैमिली मेंबर में जो भी लोग हैं, अगर इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं तो पता ही है कि उनको कितने कष्ट, कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर बैंक से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा है या कोई चीज चाहिए होता है, डायरेक्ट बैंक वाले क्या करते हैं, आइए एप्लीकेशन लिखिए, होम ब्रांच जाइए, होम ब्रांच के चक्कर लगाइए। तो दोस्तों बैंक ऐसा होना चाहिए कि ऑन कॉल आपको सारी सर्विस मिल जाए। नहीं दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट किसी भी ब्रांच में हो, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में है, इंडिया में कहीं पर भी है, तो आपको किसी भी ब्रांच से, यानी कि उसी के संबंधित, उसी बैंक के संबंधित ब्रांच से आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ब्रांच में सॉल्यूशन मिल जाए, तभी वह दोस्तों एक अच्छा बैंक कहलाता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया, सिर्फ पेमेंट रिसीव यानी कि गूगल, यूट्यूब का बात नहीं है। सबसे अच्छा बैंक वही होता है जो गुड सर्विस दे, ऑन कॉल कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, और दोस्तों सबसे जरूरी बात की वो इंडिया के सबसे अच्छे बैंक में से टॉप 5 बैंक में शामिल होना चाहिए। तो चलिए आपको ले जाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन में, वहां मैं आप लोग को बताता हूँ कि सबसे अच्छा बैंक यूट्यूब के लिए, एडसेंस के लिए, या दोस्तों कस्टमर को जो सबसे अच्छा सर्विस देता है वह कौन सा है। चलिए आपको ले जाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, गूगल पे मैंने सर्च किया टॉप 5 बेस्ट बैंक इन इंडिया 2023। एमवाइब की एक आर्टिकल में यह बताया गया है, देख सकते हैं टॉप 10 बैंक्स इन इंडिया
टॉप 10 का आ गया, चेक लिस्ट लार्जेस्ट बैंक। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया 2022 एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 पे SBI है। इस तरह से आप लिस्ट जान सकते हैं कि कौन सा बैंक आपके हिसाब से अच्छा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से पता कर सकते हैं। ICICI है, फिर एक्सिस है, सारे प्राइवेट्स बैंक ही आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस टुडे में बैंकिंग एंड इकोनॉमी समिट 2023 बेस्ट बैंक अवार्ड, मतलब कि बिजनेस टुडे के आर्टिकल में भी आपको देखने को मिल सकता है हाउ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इज टैगिंग स्ट्रॉन्ग कमबैक। आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर HDFC नंबर 1 रैंक किया है FY22। FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ में, साइज में, क्वालिटी ऑफ एसेट्स में, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ICICI, कोटक महिंद्रा, सारे प्राइवेट। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, बहुत सारे ऐसे पर्सनल DMs आए इंस्टाग्राम पे कि सर मेरा 21 से 26 तारीख का जो पेमेंट शेड्यूल है, पेमेंट प्रोसेसिंग होता है एडसेंस के द्वारा, यूट्यूब की अर्निंग जो आप करते हैं या एडसेंस में ऐड होता है या आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो जो भी अर्निंग होती है, जो पेमेंट प्रोसेस किया जाता है एडसेंस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में, बहुत दिनों के बाद तक पेमेंट मिलता है। लाइक 2 से 3 से 4 से कभी कभी सप्ताह दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, जो कि 21 से 26 तारीख पेमेंट रिलीज किया जाता है एडसेंस के द्वारा। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट बैंक थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेते हैं, वो इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं करते। दोस्तों बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है, जो इंस्टेंटली पेमेंट प्रोसेस करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन वही बात किया जाए प्राइवेट बैंक की, निजी बैंक जिसे बोलते हैं, तो वो पेमेंट आने के बाद इंस्टेंटली आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। आप लोग को पता ही है दोस्तों कि प्राइवेट बैंक का सर्विस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एक्सीलेंट सर्विस वो लोग देते हैं, ऑन कॉल हर तरह के सॉल्यूशन करते हैं और आपको ब्रांच के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यानी कि हर बात पे सरकारी बैंक जैसे आपको होम ब्रांच बुला लेते हैं और अदर ब्रांच में उनका काम नहीं होता, होम ही ब्रांच में काम होता है। इन प्राइवेट बैंक में, निजी बैंक में इस तरह के किस्से नहीं आपको सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा कि कौन सा अच्छा बैंक है जो आपको एडसेंस में लिंक करना चाहिए पेमेंट रिसीव करने के लिए, जो आपकी अर्निंग। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल रही वीडियो। लगे हाँ तो लाइक दबा दीजिएगा। लाइक तो दोस्तों बनता ही है, पहली बार आए हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है कहने का, आपका काम है करने का। नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन, घंटा जिसे बोलते हैं, उसमें ऑल क्लिक करना ना भूले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।